वैसे आज टॉपिक क्या है तुम्हें पता है? नहीं। मुझे तो ये लगता है, अच्छा एक सेकंड, मुझे देख के कहाँ बोलना है। इसका श्रेय जो जाता है वो इन्फोसिस के जो CEO हैं। क्या पॉइंट था, भूल गया मैं। लग रहा है 70 घंटे काम कर लिया। नारायण मूर्ति की एक बात से तो सब सहमत करे हैं कि प्रोडक्टिविटी इंडिया की कम है। पर आप कह रहे हैं कि नहीं, आप मेरी तरह काम करो और ये देश के लिए करना है। देश के लिए करना है तो अपनी कंपनी का नेशनलाइजेशन कर दो फिर। अगर किसी देश की प्रोडक्टिविटी गिरती है तो उसकी इकोनॉमी गिरती है, और अगर इकोनॉमी गिरती है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी गिरता है। मेरा ये मानना है कि जब आप ऐसे 70 आवर्स वर्किंग का बोल रहे हो, बहुत आप नेशनल प्लेटफॉर्म पे एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे हो, आप ये चीज़ कह रहे हो कि ठीक है, आपने ये तो इग्नोर ही कर दिया कि एक वुमेन लेबर फोर्स का क्या उसमें एंगल है। क्योंकि जब आप 70 आवर्स बोल रहे हो तो आपने ये नहीं कंसिडर किया है कि जो औरतें हैं मेनली, जो उनका चाइल्ड बेयरिंग और सारा घर का हाउस ड्यूटी, जिस तरीके से एक लेबर एक डिवाइडेड है, घर पे काम आपके रोल्स डिवाइडेड है, आपने कंसिडर नहीं किया। आपने 70 आवर्स तो बोल दिया, लेकिन जो घर की सारी जिम्मेदारी होगी अल्टीमेटली वो औरत पे ज़्यादा आएगी फिर, एंड दे विल बी द वंस, वही हैं जो लेबर फोर्स अपने आप को ऑप्ट आउट कर लेंगे फिर। तो आपने ये एंगल जेंडर वाला एक्सप्लोर ही नहीं किया कि आदमी, अगर इस हम लोग आइडियली अगर ऐसी सोसाइटी में होते जहाँ पे इक्वली डिवाइडेड था कि बच्चे की जिम्मेदारी, घर का जिम्मेदारी, हर चीज़, मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो डेटा आप देख लिया, केसेस देख लिए कि जो घर का जो लेबर अभी भी डिवाइडेड है, हाउस होल्ड चोर्स जिनको हम कहते हैं, वो अभी भी बहुत अनइक्वल हैं। अगर दोनों काम कर रहे हैं तो भी घर के काम एक साइड के एक सेक्शन पे ज़्यादा आ रहा है, जो कि रिकग्नाइज नहीं होता है, जिसको हम क्वांटिफाई में भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जब आप ऐसे वर्किंग आवर्स बोल दोगे कितना है, तो ऑलरेडी जब औरतें लेबर फोर्स में कम है, आप उनको और उससे गिरा दोगे, फिर वो और ऑप्ट आउट कर देंगी उससे। जब भी हम ये सोचते हैं कि हमें और ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत है, तो हम ये मानकर चल रहे होते हैं कि इतने ही लोग काम करेंगे जो अभी कर रहे हैं। तभी हम इस तरह की बात करते हैं कि 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना चाहिए। हम इस बात पर कभी बात ही नहीं करते हैं कि 40% आबादी को तो आपने घर बैठा रखा है, वो लोग काम कर ही नहीं सकते हैं। आपने ये कभी नहीं कहा कि जब वो वर्क फोर्स में आएंगी तब हमारी GDP कितनी होगी, तो वो आवर्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। ये तरीका नहीं होता ना कि जो 8 घंटे काम कर रहा है उसे आप ऑलरेडी। इस पे कई CEOs ने बात की है, मैं उनका पक्ष रखूंगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इस हफ्ते का जो सबसे ट्रेंडिंग कीवर्ड है वो 70 आवर्स है। ये कीवर्ड जो है वो ट्रेंड कर रहा है। इसका जो श्रेय जाता है वो है एक बड़ी सी IT कंपनी के जो को-फाउंडर है नारायण मूर्ति। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि युवाओं को 70 घंटे काम करना चाहिए, उनका ये मानना है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बोलना चाहिए कि आई एम इंडियन और मैं 70 आवर्स काम करता हूँ। और उन्होंने इसका कारण बताया है, उनका ये मानना है कि अगर हम ज़्यादा घंटों तक काम करेंगे तो देश की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता है वो बढ़ेगी, और इसके बाद ही हम बाकी जो डेवलप्ड नेशंस है जैसे जर्मनी, जापान, उन्होंने यही उदाहरण दिए, तब जाकर हम उनको कम्पीट कर पाएंगे। अब यहाँ पे तो मेरे ख्याल से नारायण मूर्ति की एक बात से तो सब सहमत करे हैं कि प्रोडक्टिविटी इंडिया की कम है और इंडिया को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। मेरे ख्याल से इस पर अगर कोई डिसएग्री करता है तो वो ज़रूर कुछ बोले, लेकिन मैं इससे सहमत हूँ कि इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, उसको बढ़ना चाहिए। और इसका कारण भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी देश की प्रोडक्टिविटी गिरती है तो उसकी इकोनॉमी गिरती है, और अगर इकोनॉमी गिरती है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी गिरता है। तो अल्टीमेटली हम ही पर आती है वो चीज़। जब आप कहते हो कि प्रोडक्टिविटी कम है इंडिया में, मेरा ये मानना है कि आपको और भी कई सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 7 घंटे लगाए हैं तो आप उतना ही प्रोडक्टिव भी हो। ठीक है ना, हमने ये चीज़ पैंडेमिक में भी देखी है। जब इतने सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया तो जो काम आप घर से 2 घंटे में भी निकाल रहे हो, वो हो सकता है आप ऑफिस में आके 5 घंटे 6 घंटे में करो। तो मतलब वो वर्किंग आवर्स का उतना कोरिलेशन नहीं है प्रोडक्टिविटी के साथ। दूसरी बात है कि अगर हम एक इकोनॉमिकली देखें, ग्लोबली देखें, जिन कंट्रीज़ में जो एक रिच कंट्रीज़ या प्रिविलेज कंट्रीज़ में आती हैं, वहाँ पे उनकी एक निशानी एक ये है कि वहाँ वर्किंग आवर्स कम है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग आवर्स मतलब ज़्यादा होने के बजाय, जहाँ पे अगर कंट्री एक रिच है और अच्छे उनकी डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, तो उनके वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए इनफैक्ट। तीसरा ये है कि इंडिया देखा जाए तो आई थिंक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO, उसके हिसाब से भी 7th आता है वीकली एवरेज एक जो वर्किंग आवर्स का है उसमें। पहले मैं यही बात कर लेते हैं कि 70 घंटे जो बात कही है उससे आप सहमत है? नहीं है तो क्यों नहीं? आई डोंट अग्री टू इट।
आई मीन अगर आप देखेंगे कि स्कूल टाइम से ही यू आर प्रिपेयर्ड टू बिकम दिस एनिमल और अ मशीन जो एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन करे आपके काम में, जो एक्स्ट्रा डेडिकेशन दिखाए. आई मीन यू आर ट्रेंड लाइक अ लैब रैट टू बिकम दैट पर्सन. एंड यू नो एज अ जनरेशन हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिक्लेम कर रहे हैं. You know, like trying to build that work-life balance, you know, trying to put in activities in your life. So, I mean, it is a huge thing to unlearn. तो हमारे लिए as a, like, for me, when he said 70-hour work week, I was like, ठीक है. But then I had to, like, correct myself and say, you know what, no. No, we are better than that generation. We are better people and we should be implementing things that, कि नहीं. There needs to be a check even when we have kids. हम भी like हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को बोले कि यू नो व्हाट, बैलेंस करो, पढ़ाई भी बैलेंस करो, खेलना भी बैलेंस करो, दोस्तों के साथ मिलना भी बैलेंस करो. ये नहीं कि जब हमारे पेरेंट्स बोलते थे ना कि खेलने जा रहे हो, इस टाइम पे तुम पढ़ाई कर सकते थे. 2 घंटा तुमने खेलने में वेस्ट किया बट तुम इस टाइम पे पढ़ाई कर सकते थे. सो एज एन अडल्ट मेरे दिमाग में भी अब वही चलता है. व्हेन आई वॉच 2 hours ऑफ नेटफ्लिक्स, मेरे दिमाग में ये चलता है कि यू नो इस 2 घंटे में मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकती थी. But that comes at a cost, and that cost is our mental health. एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमें थोड़ा ये डिकोड करने की ज़रूरत है कि ऐसी बातें क्यों बोली जाती हैं. जब हम इस सोसाइटी को लेकर कोई बात कह रहे होते हैं तो उस वक्त सबसे ज़रूरी होता है कि हमें अपने प्रिविलेजेस का एहसास है कि नहीं, कि हम किन प्रिविलेजेस की कॉन्शियस में वो बात कह रहे हैं. एक CEO का 70 घंटे काम करना भी बिल्कुल मैं नहीं मानता कि उसे भी करना चाहिए, पर अगर वो कह रहा है तो उसके लिए वो काफ़ी आसान है कहना. ज़रा देखिए जो लोग हमारे लिए फूड डिलीवर करने आते हैं, आप इमेजिन करिए उस इंसान से आप कहिए कि वो दिन में 14 घंटे बाइक चलाए, तो क्या वो चला सकता है हफ्ते में 70 घंटे बाइक? जिस रैपिडो से हम घर जाते हैं, या जो ओला कैब ड्राइवर हैं, या जो दीदी हमारे यहाँ काम करने आती हैं, हाउस हेल्प करने आती हैं, वो लोग नहीं कर सकते हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक प्रिविलेज है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लोगों को गाइड करना है. 70 घंटे लोगों को गाइड करना और 70 घंटे एक्चुअल काम करना, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है. हो सकता है कई यूथ भी उनका समर्थन करें, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो 8 घंटे वर्किंग का जो नियम है ना, ये कॉरपोरेट ने हमें ऐसे ही दे दिया है. ऐसे ही नहीं मिला है कुछ भी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था तो सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि इंसान भी मशीन बन चुका था और उसकी लाइफ में एंग्जाइटी आई थी. फिलोसोफर्स ने, एक्टिविस्ट्स ने, ट्रेड यूनियंस ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, दशकों लड़ाई लड़ी है कि आपको 8 घंटे के बाद घर जाने को मिले. बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी रहती हैं, जैसे 8 घंटे की आपकी शिफ्ट है लेकिन कोई उसके ऑफिस से 2 घंटा दूर रहता है या 1 घंटा भी दूर रहता है, तो आप समझ लीजिए 10 घंटा तो आप उसी में उलझे रह गए. और जो आप ट्रैफिक में फंसते हैं वहाँ भी आपका दिमाग तो पूरा परेशान ही हो जाता है. तो कितना ज़्यादा स्ट्रेस है किसी एक पर पड़ सकता है. और इसमें दिलचस्प बात यही है जो हम पहले बात कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें मालिकों और बॉस की तरफ से ही आती है. कि एक को फाउंडर ने बोला है, इनको सपोर्ट करने वाले कौन है? टेक महिंद्रा के CEO, उन्होंने सपोर्ट किया. JSW ग्रुप के चेयरमैन है, उन्होंने सपोर्ट किया. ओला के भावेश अग्रवाल है, उन्होंने सपोर्ट किया. तो बेसिकली कोई एम्प्लॉयज़ की तरफ से या उस तरफ से कोई नहीं ये बात करता है कि यार ऐसा बढ़ना चाहिए ये घंटे. उनको अपना वर्कफोर्स बढ़ाना नहीं है, बट जो लोग काम कर रहे हैं उनको मतलब उनको और लाइक स्क्वीज देम मोर, लाइक जस्ट वांट टू स्क्वीज मोर आउट ऑफ देम विदाउट इवन probably not even paying them enough. लेकिन सिद्धार्थ जो आप बात कह रहे थे ना कि इंडिया में बेरोज़गारी दर भी तो कितनी ज़्यादा, अगर आप सबको वर्क फोर्स में ले आएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. तो ये मेरा पक्ष नहीं है, लेकिन जो ये CEOs हैं इनकी तरफ से ये बोला जाता है कि अगर हम जितने ज़्यादा लोगों को नौकरी देंगे तो हमारी लागत बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर महंगाई बढ़ जाएगी. वो आपको एक इकोनॉमिक्स में फंसा देते हैं. तो इस पर फिर आप इसको कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं आपने जो बजट डिसाइड कर रखा है, कितना आपने सोच रखा है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 90% आप प्रॉफिट कमाएंगे, ये किसने डिसाइड किया? हमारे एग्रीमेंट के बिना कि आप कितना % वर्कर्स को देंगे और कितना % मार्जिन आपका होगा, ये आपने खुद से डिसाइड कर लिया. 2 तरह के लोग होते हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ. कुछ लोगों के ज़िंदगी का मकसद यही हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है कि मैं
आईटी की फील्ड को ग्रो करूँगा, अपने बिजनेस को ग्रो करूँगा, और मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। पर अगर मैं बिज़नेस ना करके एक जॉब कर रहा हूँ तो मैंने वो ज़िंदगी अपने लिए नहीं चुनी। मैं एक ऐसी ज़िंदगी चाहता हूँ कि मैं 8 घंटे यहाँ नौकरी करूँ, फिर मेट्रो पकड़ के मंडी हाउस जाऊँ, वहाँ प्ले देखूँ, फिर कुछ बढ़िया सा खाऊँ जामा मस्जिद में, फिर अपने घर जाऊँ। आप कौन होते हैं मुझ पे इम्पोज करने वाले कि मैं 18 घंटे काम करूँ? ये मेरी एक दिक्कत है। जैसे कि सिद्धार्थ ने बोला, इस पे मुझे ये ऐड करना था कि बेसिकली जो ये भी जिस बारे में बोल रहे हैं वो अल्टीमेटली ये है कि आपका गोल होना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि आप जिस कंपनी में काम करते हो उसका मार्क एज एन एक्सेप्टिंग या प्रोग्रेसिव कंपनी तभी है जब वो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ को भी उतनी इंपॉर्टेंस दे। कि मतलब आपको रोबोट मशीन बनाना है तो फिर आप वही उसी को या बना लो फिर अपने 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 क्यूबिकल्स में, बट जब आप इंसानों को एम्प्लॉय कर रहे हो तो उनके और भी राइट्स हैं, जो इसने भी कहा, जैसे कि यूनियन इतनी पूरी हिस्टोरिकली फाइट चलती आई है, वो सब भी है। दूसरा एक चीज़ हमें ये भी समझनी है कि जो हम लोग इस कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे 40% से ऊपर जो आबादी है जो 25 साल के ऊपर के लोगों की वो अनएम्प्लॉयड है। तो जब आप ऐसी जगह ऐसे आप कंट्री में रह रहे हो और आप अगर बोलते हो कि नहीं आपको 70 घंटे काम करने हैं, मुझको ये लगता है कि थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव भी है। क्योंकि जब आप अगर इतना आप वर्किंग आवर्स इम्पोज कर दोगे उतनी ही जल्दी इंसान बर्न आउट करता है, उतनी ही जल्दी इंसान आपकी कंपनी छोड़ेगा भी। तो आप सस्टेन कैसे करोगे? क्योंकि आपने उसको उसी में बांध रखा है। मतलब खासकर जैसे अब हम लोग जैसे एक न्यूज़ रूम में काम करते हैं या जो भी लोग एक हाई डिमांडिंग जॉब में हैं जो उनसे बहुत उनका टाइम और हर चीज़ एफर्ट रिक्वायर करता है, तो उनको ये चीज़ पता है कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप मतलब अगर दिन भर काम करो एक टाइम पे आपके ब्रेकडाउन होंगे, एक टाइम पे आपका बर्नआउट होगा, आप उतनी ही जल्दी छोड़ोगे। तो बजाय एक उसको बढ़ावा देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए आप उनको डिस्करेज कर रहे हो आगे एम्प्लॉयमेंट करने से कि वो हट जाए इस चीज़ से। A 70-hour work week, you have nothing left in your life. You are practically going home to just eat and sleep. शायद आप खाना भी ऑफिस में खाते हैं क्योंकि आजकल एम्प्लॉयज़ को कंफर्टेबल बनाने के चक्कर में स्लीप क्यूबिकल्स और खाना भी, हाँ, पावर नैप रूम्स, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड इनसाइड योर कंपनी इटसेल्फ। बट आई मीन, तो आप घर क्यों जा रहे हैं? आप अपने फैमिली के साथ कनेक्टेड नहीं रह पा रहे हैं। यू डोंट स्टेइंग एट होम, यू जस्ट विजिटिंग योर होम। ऐसा हो गया हमारा कल्चर। तो आई थिंक वीकेंड पे भी यू वांट टू स्पेंड after you're working, after you do your leisure activities, maybe going for a football game, maybe doing a dance class, or maybe going for a theater thing. इसके बाद आप अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। जो वही ऑफिस के बाद चिल करना चाहते हैं या रिलैक्स करना चाहते हैं, वो भी उनको भी वो हक होना चाहिए। बात हक की है यहाँ पे, क्योंकि आपका मतलब हम लोग का ना ऐसा हो जाता है एक दिमाग में एक मशीन की तरह के ऑफिस आवर्स के बाद भी ईमेल नोटिफिकेशन आया चेक कर लिया और व्हाट्सएप पे वो सब कर लिया। हाँ, एक बात मैं मानती हूँ कि सब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, काम टू काम डिपेंड करता है जो भी, लेकिन एक अपना एक स्पेस होना कि यू शुड हैव अ राइट कि आप कर भी सकते हो काम, अगर चिल करना है जो भी, और कुछ नहीं भी करना है तो वो भी होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है ये बात, क्योंकि कई बार जब मुझे ये प्रोडक्टिविटी गिल्ट होता है तो मैं अपने आप को रिमाइंड करती हूँ कि जितना ज़रूरी है आपके काम करना, काम में अपना पूरा 100% देना, उतना ही ज़रूरी है ऐसे ऐसे टाइम पीरियड्स होना जहाँ आप कुछ भी ना कर रहे हो, जहाँ आपको ये सोसाइटी के प्रेशर से एक लिव अप टू करने वाली बात होती है ना कि आपको एक फ्राइडे नाइट को यही करना है, सैटरडे को जाना है तो यही करना है, क्योंकि सब आपके आसपास वही कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के साथ तो अब ये है भी बहुत चीज़ के एक हो जाता है, आप कंपैरिजन करते हो, सब कुछ है, लेकिन एक बीच बीच में ऐसे पीरियड्स होना जहाँ आप कुछ भी ना कर रहे हो, वो मुझे लगता है आपकी मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के लिए ज़्यादा बेहतर है। कंपैरिजन दिमाग में आया कि जैसे हम बचपन में ट्रिप्स पे जाते थे ना पेरेंट्स के साथ, तो 2 दिन के ट्रिप में वो सब घुसा देते थे। बट नाउ एज अडल्ट्स व्हेन वी आर कंट्रोलिंग द ट्रिप, हम बस 2 दिन जाते हैं और चिल करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम कहीं नहीं जाते हैं, बिकॉज वो 2 दिन हमें we need a break from that daily routine. We need a break from your laptop, your mails, all of those things, maybe sometimes from your parents. But I mean, you just want to lie down and just chill. Shayad there are people who might even just take an Airbnb in Delhi and just chill for 2 days. So it's a difference na ki as we are growing, we have realized कि हमारे लिए बस chill करना और कुछ ना करना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है दैट वी हैव स्टार्टेड प्लानिंग आवर ट्रिप्स आल्सो अराउंड इट। एक लाइन में अगर समेटे तो आप जीवन के लिए काम कर रहे हो
काम के लिए नहीं जी रहे हो बेसिकली। अगर एक लाइन में डिपेंड करता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने वो जीवन चुना है कि उनका जीवन ही काम है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात से कि वो ये मान के चलते हैं कि सभी को ये करना चाहिए। वो ये मान के चलते हैं कि ये इसने कोई स्टार्टअप इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये कर नहीं पाया और मैं थोड़ा सा ज़्यादा काबिल हूँ, तो अब मैं इसको बताऊँगा कि कैसे आप भी वही करिए। हमने ये ज़िंदगी चुनी है कि हम 8 घंटे काम करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में आमतौर पर एम्प्लॉयज़ को स्टेक्स तो दिए नहीं जाते कंपनी के, तो मुझे तो 0.0001 मुझे यानी कि सभी एम्प्लॉयज़ के बिहाफ में मैं बोल रहा हूँ 0.001% भी शायद उसका नहीं मिल रहा जितना आप महीने में कमाते हैं। सारा पैसा आप ले रहे हैं, मेरी तरफ आप थोड़ी सी चिल्लर फेंक दे रहे हैं। उसके बदले में मैं क्या मांग रहा हूँ कि आप मुझे लेबर राइट्स दीजिए। मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, जितना मिल रहा है उसमें मैं खुश हूँ। मुझे आप लेबर राइट्स दीजिए और मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी जी सकूँ वो भी दीजिए। पर आप कह रहे हैं कि नहीं, आप मेरी तरह काम करो और ये देश के लिए करना है। देश के लिए करना है तो अपनी कंपनी का नेशनलाइजेशन कर दो फिर। 2 फैक्ट्स मुझे याद आए, मैं बस वो रखना चाह रहा था कि एक तो 20वीं शताब्दी का एक एग्जाम्पल है जो फोर्ड मोटर्स थी कंपनी है, और उसके जो मालिक हैं फोर्ड, उन्होंने तब ये किया था कि जो वर्किंग वीक थे वो 5 दिन कर दिए थे, क्योंकि तब तो 7-7 दिन भी काम होता था। उन्होंने बिना सैलरी को कट की 5 दिन पे वो लेकर आ गए थे वीक वर्किंग डेज़ को, और सरप्राइजिंगली ये हुआ कि उनका प्रॉफिट बढ़ा, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। और साथ ही साथ उनका जो कई सारी कंपनी में पहले फैक्ट्रीज़ में बहुत सारी दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती रहती थी, कोई गिर गया, कुछ विस्फोट हो गया, कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट, उसमें लोग मर भी जाते थे कई बार, तो वो दुर्घटनाओं में बहुत ज़्यादा कमी आई। तो ये एक बहुत ही अच्छा उन्होंने, मतलब पहली बार ये कि किसी सीईओ या किसी मालिक की तरफ से एक अच्छा एग्जाम्पल पुट किया गया। ऐसे ही एक केलॉग्स जो कॉर्नफ्लेक्स बनाता है, उन्होंने भी यही एक करा। उन्होंने तो ये कर दिया कि 8 घंटे से घटा के 6 घंटे कर दिया था एक टाइम पे। तो सेम उनके साथ भी ये, उनके प्रॉफिट पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, और दुर्घटनाओं जो केसेस होते थे ऐसे एक्सीडेंट, वो भी कम हो गए। तो ये भी एक अच्छा, हाँ। एक चीज़ मुझे ऐड करनी थी कि नारायण मूर्ति ने अपने स्टेटमेंट में जापान और जर्मनी का एग्जाम्पल दिया है। वो मुझे लगता है आपको उसको समझने के लिए थोड़ा और हिस्टोरिकली पढ़ना पड़ेगा, उसमें एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि उनके जो एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो इसलिए नहीं आया था कि उनके आर्स बढ़ गए थे, वो इसलिए आया था क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो गए। उनके पर कैपिटा इनकम भी उतनी बड़ी थी, उनके एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी कई सारी चीज़ें हुई, डोमेस्टिक पॉलिसी से आया जो भी चेंज, और इकोनॉमिक प्रोग्रेशन और भी कई चीज़ों की वजह से मतलब हुआ था। तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं था कि घंटे बढ़ गए उनके काम के तो उनका आउटपुट बढ़ गया और उनका प्रोग्रेस हुआ। तो जब आप इंडिया के उस पर बात करते हो, आपको हर चीज़ जब आप वेस्ट से लेते हो या यूरोप से लेते हो, जैसे भी, आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। आपको यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ का जेंडर गैप, यहाँ का अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, इकोनॉमीज़ है, आपको सब एक मद्देनज़र रखते हुए देखना पड़ेगा कि वो ऐसे स्टेटमेंट्स फिर कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक और चीज़ ये है कि उन्होंने जर्मनी जापान से जो कंपैरिजन किया है, जिसमें उनका मानना था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, तो वो बात एक ठीक है। लेकिन और ये बात सच है कि तब वर्किंग आवर्स भी वहाँ के बढ़े थे, लेकिन ग्रेजुअली तो उन्होंने आज कम कर लिए हैं। जो जापान है, जो चाइना है, वहाँ पर अब मैंने देखा भी था आंकड़ा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है कि 2000 घंटे सालाना चीन में अब 2000 घंटे से भी वो नीचे आ गए हैं, इसके आसपास है। और इंडिया जो है वो 2000 घंटों से ऊपर है। मतलब मुंबई का कोई आंकड़ा बताता है कि 2500 घंटा काम करते हैं एक साल में लोग, और ये बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो अगर चीन, जापान, जर्मनी ने आगे, तो अब उनके वर्किंग आवर्स कम भी हुए हैं। एक और मैं आपसे एक क्वेश्चन सबसे पूछना चाह रहा था कि अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल हो कि यहाँ से पहले जहाँ भी आप काम करते थे, अगर वहाँ पे आपको 6 डे वर्किंग था या 7 डे हो तो पता नहीं, तो ऐसा अगर किसी के पास कोई एग्जांपल हो और वो कंपेयर करना चाहे इसको, जैसे मैं अपने से ही शुरू कर देता हूँ। जैसे मेरे यहाँ पर जहाँ अभी हम काम करते हैं, वहाँ पर 6 डे वर्क करते हैं और ऑल्टरनेटिव वीक पर हमको 2 ऑफ मिलता है। एक हफ्ता हम 6 दिन काम करते हैं, एक हफ्ता हम 5 दिन काम करते हैं। पहले जहाँ मैं था वहाँ पे मैं 6 दिन काम करता था, ठीक है। लेकिन अब जब मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ, अब मैं तो चाहता हूँ मैं हर हफ्ते मुझे 2 दिन का ऑफ मिले, लेकिन कंपेयर जब मैं इसे करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। I can snitch on my last place, I don't mind, because it's shut down. And you know why? Because they were a very toxic workplace. Yeah. I mean, at my last workplace, we had 15-hour shifts. On paper, 9 घंटे का शिफ्ट था, but they had very few people.
इस वजह से उन लोगों ने, जो लोग थे उनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया, एक्स्ट्रा शोज़ दिया. इट वॉज अ टीवी चैनल, तो एक्स्ट्रा शोज़